जय माता दी। आज मैं आपको माता रानी की एक बहुत अच्छी चमत्कारी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी। वह दिन रात माता रानी की पूजा बड़े मन से करती थी। कुछ टाइम के बाद में वह अपने घर में खाना बनाने गई तो उसने देखा कि घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। वह बहुत परेशान हो गई और उसने घर अंदर आकर बैठ गई। और जब बच्चे आए तो उन्होंने खाना मांगा तो सुनीता ने कहा कि आज तो घर में अनाज भी नहीं है। तो वह माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और थोड़ा सा इतने में देखा कि दरवाज़ा खटखटाया और देखा एक अम्मा खड़ी हुई है बाहर। उसने कहा बेटा मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने फिर सुनीता ने सोचा कि जितना भी खाना बना बच रहा है, बच्चे आएंगे तो वो भी भूखे रहेंगे। फिर माता रानी ने वो सुनीता अंदर गई, एक कटोरी में थोड़ा सा आटा था तो लाकर वो अम्मा को दे दिया। अम्मा कहने लगी बेटा इसमें मेरा क्या होगा। तो सुनीता हाथ जोड़कर बोली अम्मा आज तो मेरे भी बच्चे भूखे रहेंगे, जो था मैंने आपको दे दिया। तो अम्मा उस आटे को लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी परेशान हुई और फिर सुनीता गांव में गई, इधर उधर से इकट्ठा करके थोड़ा सा आटा लेके आई। और वह अम्मा ऐसे फिर अम्मा दरवाजे पर आई। उसने कहा कि बेटा उसमें तो मेरा पेट नहीं भरा। तो सुनीता को कुछ लगा, आभास सा हुआ कि ऐसे तो कोई नहीं करता, मेरा क्या परीक्षा ले रही हैं। तो इस तरह से सुनीता ने वो भी आटा दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। उधर बच्चे आ गए, वो भूख के मारे तड़फने लगे, परेशान हो गए। तो वह अपने मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई कि माँ मेरी इतनी परीक्षा मत लो, मैं तो भूखी रह जाऊंगी पर मेरे बच्चों की दिक्कत आ जाएगी। गांव वाले भी मुझे सब चिढ़ाते हैं कि माता रानी की इतनी पूजा पाठ करती है, खेत भी सूख गए, सब कुछ हो गया, कहाँ है तुम्हारी माता रानी। वह बुढ़िया सुनीता के सिर पर हाथ रखकर चली गई। उन्होंने कहा कि बेटा सब कुछ सही होगा। और इस तरह से बच्चे भी भूखे सो गए और सुनीता को नींद नहीं आई और वह पूरी रात जागती रही। पता नहीं कब उसकी आंख लगी, वह सुबह उठी और रसोई में जाकर क्या देखती है कि उसके जो बर्तन हैं वो अनाज से भरे हुए हैं। और तभी बादल भी छा गए और देखा उसने कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। और सुनीता ने अपने बच्चों को खाना दिया और माता रानी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माता रानी से कहा हे माता रानी आपने मेरी लाज बचा ली। और माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने कहा बच्चा मैंने तेरी 2 बार परीक्षा ली लेकिन तू दोनों बार सफल हो गई और तूने बूढ़ी अम्मा को जो भी तेरे घर में था वो दे दिया। और मैं जो मेरे भक्त मुझे सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार से माता रानी ने उसके घर में धन अन्न से सब भंडार भर दिए। और जैसे जैसे गांव वाले लोगों को पता कि सबके खेत हरे भरे हो गए और वो माता रानी की कृपा थी और कुछ भी नहीं थी, सब हाथ जोड़कर उस दिन से ही माँ दुर्गा शेरों वाली की तन मन धन से पूजा करने लगे। और इस प्रकार उनका सुनीता का गांव खुशहाली से भर गया और सब बोलने लगे बोलो जय माँ शेरों वाली की जय, जय माता रानी, जय माँ दुर्गा। तो ऐसे ही श्रद्धा से पूजा करते हैं तो माता रानी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। एक छोटी सी और मैं कहानी सुनाती हूँ कि वो एक गांव में एक रामू रहता था और वह किसान का काम करता था और बड़ा गरीब था। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और वहां जाकर जैसे ही वह लकड़ी काटने के लिए झुका तो उसने देखा कि कोई चीज़ चमक रही है। वह उसके पास गया, एक घड़ा था, उसने उसे उठा लिया और उस घड़े में एक पत्थर था, वो जो पत्थर चमक रहा था। रामू उस पत्थर को घर ले आया और घर लाने के बाद में उसने देखा, उसको दरवाजे पर एक बार खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला। एक साधु बाबा खड़े हुए थे और वह अंदर
बुलाया, उन्हें खाना खिलाया प्यार से और पानी पिलाया। तब तक रामू को कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है। उसके बाद में फिर साधु बाबा ने चलते हुए कहा कि बेटा, जो ये पत्थर है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये चमत्कारी पत्थर है। लेकिन मन से जो इसकी वो कर मांगेगा तो सब कुछ मिलेगा, लालच में ये कुछ भी नहीं देता। उसके बाद रामू का घर इतना अमीर हो गया। रामू जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो पत्थर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलती चली गई कि रामू को कोई चमत्कारी पत्थर मिला है। और एक गांव में लालची आदमी रात को रामू का पत्थर चुराने के लिए उसकी दीवार कूद फांद कर नीचे आया और वह रामू का पत्थर उठाने लगा। जैसे ही वह पत्थर उठाने लगा तभी एक जोर से भविष्यवाणी हुई और कहने लगे कि लालच में यह पत्थर कुछ भी नहीं देता, एक नॉर्मल पत्थर के बराबर है। वह गांव का आदमी बड़ा शर्मिंदा और लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर उसने माता रानी से क्षमा मांगी और वह वापस अपने घर चला गया। फिर माता रानी की कृपा पूरे गांव पर इतनी बरसी कि खेत भी हरे भरे हो गए और घर में भी सबके खाने पीने का वो हुआ। तो उस आदमी ने माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी के चरणों में अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और कहा कि माता रानी, मैं कभी भी आज के बाद ये गलत चीज़ नहीं करूँगा। मैंने लालच छोड़ दिया है, जो मेरे भाग्य में होगा वो ही मुझे मिलेगा। तो इस प्रकार माता रानी प्रसन्न होकर उसके घर में भी खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी दो कहानी आपको कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि आपके ही दुआ से और आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रही हूँ, वरना तो मैं कहाँ। जैसे आपकी मर्जी। और जय माता रानी। मिलते हैं कल अगली कहानी में। जय माता रानी।